हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे। तो टाइम हो गया दोपहर के 1:15 बजे का और इस टाइम मैं बैठी हूँ किचन में और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और बाल भी धो के आई हूँ क्योंकि कल बहुत तेज आंधी आई थी तो उसने वाइस पूरे बालों में मिट्टी कर दी। तो अभी बाल भी धोए थे मैंने। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म करके रखा है, ये लेके जाओ। तो भाई यहाँ पे मैंने काट के दे दिया इनको तरबूज, तो इसमें से मैं एक उठाऊंगी। रुको, जाओ, सबको देना। ओके हाँ। तरबूज खा लो फ्रेंड्स। अभी बस इतना से मैंने लिया है और बाकी पहले सबने खा लिया था। मेरा मन नहीं था क्योंकि ये ज्यादा ना मीठा नहीं है, फीका फीका सा है। फ्रेंड्स आजकल तो तरबूज का खरबूजे का सीजन है और सबसे ज्यादा आम खा रहे होंगे। तो मैं तो इतना से लिया, ज़्यादा नहीं लिया भाई। आज ना ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठंड सी है। और नहीं तो यहाँ किचन में बैठी इतनी देर में तो मैं नाई जैसी हो जाती पसीने से, लेकिन अभी तक कोई पसीना नहीं आया। भाई सबने खा पी के अपना पेट भर रखा है, बस भूखा है तो मेरा पेट है। तो भाई उसके लिए आज मैं बनाऊंगी खीर, क्योंकि आज पूर्णिमा है तो उसका अन्नप्राशन हम करेंगे। तो आज पूर्णिमा है तो आज वेद होगी लग जाएगी, साथ में शिवांश को हम खाना भी खिलाएंगे। पहले तरबूज फिनिश कर देते हैं। फिनिश हो गया फ्रेंड्स, जल्दी खा लिया। मैं बनाऊंगी भाई खीर। तो सबसे पहले चावल को करूंगी वॉश। पहले हाथ धो के आ जाती हूँ क्योंकि प्रसाद बनाना है ना। तो फ्रेंड्स ये देखो, कल की आंधी ने ना इतना बुरा हाल कर दिया था यहाँ पे। और कल शाम को मैंने चाय बनाई थी ना, तो ये देखो यहाँ पे थोड़ी चाय भी निकल गई थी। और साथ में भाई बैठे बैठे यहाँ पे मैं बोर हो रही थी क्योंकि चाय उबलने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। ये देखो मनीषा वेनीवाल, और ये फूल बना दिया इस साइड में। तो भाई इसको अब साफ कर लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, कल सुबह साफ किया था, शाम को जो आंधी आई थी ना वो इतना बुरा हाल बना के चली गई। ये देखो सूखा भी नहीं था पूरा, उससे पहले ही देखो ये बूंद सी बन गई। इसको साफ कर देते भाई फटाफट। थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा इसके ऊपर। ये देखो थोड़ा सा पानी डालूंगी तो थोड़ा सही हो जाएगी। चलिए भाई ये तो हो गई साफ। हल्का सा पानी डाल के चमका दी पूरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ले लिया कटोरा और उसमें डाल लिया भाई चावल। तो चावल मैं ठीक ठाक ही डालूंगी क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ज़्यादा चावल डालूंगी तो भाई इसलिए आधे मैंने चावल निकाल दिए। और टोटल हम 9 लोग हैं, तो पापा नहीं खाएंगे और बाकी सब लोग खीर खाएंगे। तो मैं सबके लिए बनाऊंगी। तो अभी दोपहर का टाइम है तो अभी खा लेंगे और शाम को भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावलों को कम से कम 2 से 3 पानी मैंने निकाल दिया और अच्छे से कर दिया इनको वॉश। अब मैं गैस पे चढ़ा दूंगी चावल बनने के लिए और उसके बाद फिर इसमें डालूंगी दूध। तो फ्रेंड्स सुबह 1 लीटर लेके आए थे गाय का दूध और 1 लीटर लेके आए थे भैंस का। तो भैंस का दूध तो मैंने उबाल के रख दिया था साइड में चाय बनाने के लिए, और गाय के दूध की मैं बना रही हूँ खीर, तो वो भी मैंने सुबह गर्म करके रख दिया था। और अभी जो आपने देखा मम्मी दूध छान रही थी उसमें ना चिट्टी घुस गई थी, जो अंदर रखा हुआ था वो था भैंस का दूध। तो वो मम्मी छान के और दूसरे वाले में डाल रही थी, तो उसके अंदर भाई बहुत सारी चिट्टी घुस गई थी, पता नहीं कैसे घुसी कैसे नहीं। और रूम में बच्चे कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, तो इसलिए अंदर बहुत सारी चिट्टी हो रही है। तो लीजिए फ्रेंड्स चावल भी बन गए और इसके अंदर डाल दूंगी मैं दूध थोड़ा थोड़ा करके। और मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। अगर आप नहीं बनाते हो तो आप भी एक बार बना के देखना, बहुत ही टेस्टी खीर बनती है और साथ में गाढ़ी भी बनती है। तो मैं 1 कटोरी लेती हूँ और उसके अंदर डालती हूँ थोड़ा सा पानी और साथ में गेहूं का आटा। तो उसको घोल के और उसका पतला पतला घोल बना के उसके अंदर डाल देती हूँ, तो खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और आप भी ऐसे बना के देखना अगर नहीं बनाते हो तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैंने अपनी मम्मी को ऐसे बनाते हुए देखा था और ऐसे मेरी मम्मी बनाया करती थी तो बहुत ही टेस्टी लगा करती थी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे खीर बनके हो गए रेडी और अब डाल दूंगी इसके अंदर चीनी। तो चीनी डालने से पहले 1-2 दाने मैंने लिए और अग्नि देवता को चढ़ाया सबसे पहले, उसके बाद फिर मैंने डाल दी खीर में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये नारियल वाला पाउडर
तो ये मैंने सुरेंद्र से मंगवाया था जब सुरेंद्र नहौर गए थे तब। तो ये मैंने थोड़ा सा ही डाला, इसके अंदर ज़्यादा नहीं डाला। और फिर वैसे चाहती तो मैं कद्दूकस करके डाल सकती थी, फिर मैंने सोचा ये मंगवा रखा तो ये डाल देती हूँ। और इसी के साथ मैंने 1-2 डाल दी इलायची, और इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा फ्रेंड्स। और देखिए खीर बनके हो गई है रेडी। और अब नेक्स्ट तैयारी करती हूँ मैं लड्डू बनाने की। कढ़ाई से डाली गैस पे और थोड़ा सा डाली इसके अंदर घी और कोकोनट पाउडर। तो भाई थोड़ा सा जल गया था क्योंकि गैस ज्यादा तेज हो रखी थी और घी एकदम से गर्म हो गया था। तो वैसे नहीं जला, बस हल्का हल्का सा सुनहरा सा हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया साथ में इसमें दूध, और 1 लीटर मैंने गाय का दूध लिया था जिसमें मैंने खीर भी बना ली और साथ में ये लड्डू बना रही थी नारियल के, तो इसमें भी डाल लिया। तो ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना मावा जैसा। तो ये जैसे जैसे पक रहा था ना वैसे वैसे खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी फ्रेंड्स, मेरा तो मन कर रहा था इसको देख के खाने का। पर मैंने कहा नहीं, पहले मैं अपनी कान्हा को और भोग लगाऊंगी, उसके बाद बालाजी को भोग लगाऊंगी, फिर उसके बाद शिवांश खाएगा, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने साथ में बूरा भी डाल दिया और ये ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं सुहाली और गुलगुले और मीठी पूड़ी वो सब बना लूँगी, क्योंकि मैंने उनके लिए भी आटा मैंने गूंद के रख रखा है। तो देखिए ये ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया और कढ़ाई से निकाल के मैंने रख दिया एक अलग कटोरे में। तो कढ़ाई वही साफ करने के बजाय मैंने सीधी ऐसे ही रख दी, और बाद में भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे ये। और मैं सोच रही थी भाई ये ख़राब तो हो ही जाएगी। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे तेल गर्म हुआ वैसे वैसे ना नारियल का बुरादा सा जो अंदर चिपका हुआ था वो सारा सारा ब्लैक ब्लैक सा पड़ गया। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है दोपहर के 2:30 बजे का, और यहाँ पे भाई मैं बना रही सुहाली। और ये ना कढ़ाई देखो चारों तरफ से जल गई, और इधर बन रही है चाय। तो अभी ये बाकी का जो आटा बचा है ना इसकी मैं बनाऊंगी मीठी पूरी। तो फ्रेंड्स कढ़ाई ना साफ करने का आलस हो गया, और अब हालत बहुत बुरी हो रही है। अभी इसके घिसते घिसते सारे जान लग जाएगी। इससे अच्छा दवाई पहले थोड़ा सा लगा हुआ था, तो जब भी साफ कर लेते तो सही होता। तो अभी साथ में बन रही है चाय, ये देखो। अब गर्मी होने लग गई, देखो पसीना, क्योंकि अब धूप इधर की साइड में आती है। 2:30 बज गए, इस टाइम गर्मी ज़्यादा हो जाती है। चाय भी उबली। अब जाएगी वही इसमें मीठी पूरी। तो गाइस गुलगुले सुहाली और मीठी पूड़ी बना के मैंने रख दी है, और ये भी ठंडा हो गया था जो मैंने ये नारियल के लड्डू बनाने के लिए मैंने तैयार करके रखा था। तो इसके बना दूंगी मैं लड्डू, और लड्डू भी छोटे साइज में बना रही हूँ और गिन गिन के बना रही हूँ, कहीं कमी न रह जाए, क्योंकि सब लोग एक एक खाएंगे तो कमी न रह जाए। तो इसलिए 10-11 तो आराम से बन गए थे। तो यहाँ पे वही रोटी बन गई है, और अब बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं चूरमा, क्योंकि मुझे चूरमा और खीर का भोग लगाना है बालाजी को। तो ये रोटी चूर के मैंने रख दी थी पहले ही, और उसके बाद उसके अंदर डाल दिया बूरा, और ये डाल रही हूँ मैं नारियल का बुरादा। तो ये भी डालूंगी तो उससे भी थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। और ढेर सारा डाल दिया इसमें घी, और इसको मिक्स करके उसके बाद फिर उसके बना लूँगी मैं लड्डू। तो ये देखिए फटाफट बना लेते हैं लड्डू, और उसके बाद फिर चलते हैं भाई अंदर और देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो 1 बजे के अराउंड मैं किचन में घुसी थी, और किचन का काम करते करते कम से कम मुझे शाम के 4 बज गए थे। तब तक मैं किचन में लगी रही, पर काम मैंने सारा निपटा दिया था, और यहाँ तक बर्तन भी साफ करके रख दिए थे। तो गाइस अभी टाइम हो गया शाम के 4:04 का, और अभी मैं किचन के काम से फ्री हुई हूँ और आई हूँ भाई अंदर। तो अंदर आई तो देखो बच्चों ने बैलून वगैरह फुला रखे हैं, ये देखो यहाँ पे। शिवान से देखो मिष्टी वहाँ पे सो रही है। ये देखो फ्रेंड्स इतने सारे बैलून फुला रखे। आधे फुलाए थे क्या रुचिका? हाँ। आज पूर्णिमा है तो सबसे पहले मंदिर में भोग लगाऊंगी, कान्हा को भोग लगाऊंगी, हनुमान बाबा को भोग लगाऊंगी, उसके बाद फिर
शिवांश को भोग लगाएंगे। वही जब तक मैंने खाना बनाया तब तक बच्चों ने यहाँ पे बैलून फुला दिए थे और अब मेरी बारी थी इनको ऊपर लगाने की। तो मैंने एक धागा ले लिया और धागे से मैं इसको बांध के ऊपर लटका दूंगी। तो रुचिका कह रही मामी नीचे ही रख दो इसको, नीचे अच्छे लगेंगे। मैंने कहा बेटा फोटो वगैरह खींचेंगे इसकी, तो ये ऊपर लगा देते हैं, ऊपर अच्छा लगेगा। तो वही इसकी इतनी बड़ी लड़ी सी मैंने लगा ली और मैंने रुचिका को बोल दिया बेटा शिवांश के जो कपड़े हम पहनाएंगे वो पहले ही निकाल के रख दो, नहीं तो बाद में फिर ये अलमारी खुलेगी नहीं। तो इसलिए रुचिका ने पहले अपने उसके शिवांश के कपड़े भी निकाल लिए थे। और सुबह मैंने शिवांश को नहला दिया था, अभी मैंने नहीं नहलाया इसको। मैंने कहा फिर अब ऐसे आंधी जैसा ना मौसम हो रखा था, तो मम्मी कह रही जल्दी जल्दी कर जो भी करना है वो, क्योंकि इधर ना वो आंधी जैसा मौसम हो रखा था। मैं सोचे यार कुछ भी ऐसे हो जाता है, कभी कभी कोई चीज़ मन से करते हैं ना तो वो खराब हो ही जाती है। तो भाई जल्दी जल्दी, ज़्यादा हमने टाइम भी नहीं लगाया था, बस जल्दी जल्दी फास्ट बहुत अच्छा हुआ मैंने जल्दी खाना बना लिया था। नहीं तो मैं शाम के टाइम में खाना बनाने लगती ना तो रात हो जाती। तो फिर सुरेंद्र बोले कि जल्दी यहाँ से जल्दी करके बैलून लगा ले, बाहर आंधी जैसा मौसम हो रखा। और सच में फ्रेंड्स को हो ही रखा था। तो यहाँ पे भाई जितना भी बैलून लगाने थे वो हमने लगा लिए। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने नाम लिखवा लिया बच्चों से, अन्नप्राशन सेरेमनी। तो ये भी हम साथ ही साथ लगाएंगे। और थोड़ी सी डेकोरेशन बच्चों ने की, ये फ्लावर वगैरह ये सब लगाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए ये है खीर, जो गाढ़ी गाढ़ी बहुत ही टेस्टी खीर बनी थी। तो ऐसे आप मेरी तरह बना के देख सकते हो और सच में बहुत टेस्टी खीर बनती है। तो ये देखिए खीर भी बन के रेडी हो गई। और ये है चूरमा। तो यहाँ पे एक कटोरी मैंने ले ली खीर और साथ में ले लिया चूरमा। तो मंदिर में पहले दिया लगा के उसके बाद लो लेते हैं ना, वैसे मैं लो लूंगी 2 लगा के, उसके बाद फिर मैं काना को भोग लगाऊंगी। तो फ्रेंड से 2 लगाने के बाद मैंने काना की थाली भी लगा दी। तो उसमें रख दी मैंने खीर, एक चूरमा का लड्डू और एक नारियल का लड्डू, और बाकी ये गुलगुले सुवाली जो भी मैंने बनाए थे ये भी मैंने रख दिए। और साथ ही साथ शिवांश की भी थाली लगा दूंगी, क्योंकि आंधी जैसा मौसम हो रखा था और जल्दी जल्दी ये काम निपटाऊंगी मैं। और मम्मी तो कह रही जल्दी मौसम साफ हो जाए तो सही है। उसके बाद फिर ना हल्की हल्की सी हवा तेज चली थी, उसके बाद मौसम भी थोड़ा सही हो गया था। तो देखिए ये है मेरे काना की थाली और स्वीटी जाएगी भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे काना को भोग लगाने के बाद फिर मैंने शिवांश की भी थाली रेडी करके रख दी थी। तो शिवांश की थाली में आप देख सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली मेरे बेटे की थाली जो है वो सज गई है, और उसका डाइनिंग टेबल भी, और साथ में चेयर आप देख सकते हो, टेबल भी आगे लगा दी। और ये मेरे बेटे की पहली थाली है जो मैंने अपने हाथों से बनाई है, और अपने बेटे के लिए ये इतनी सारी डेकोरेशन मैंने की है। फाइनली यही वो दिन है फ्रेंड्स जो एक माँ 6 महीने तक इंतजार करती है कि कब उसका बच्चा बड़ा हो, 6 महीने का हो तब उसको हम खाना खिलाएं। तो वही 6 महीने तक माँ खुद अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है और उसके बाद फिर उसको ऊपर का खाना खिलाती है, वो भी अपने हाथ से बना के। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए मैंने मेरे काना को भोग लगाया, और मेरे बेटा इन्हीं का ही रूप है तो इसलिए सबसे पहला हक मेरे काना का है, उसके बाद मेरे बेटे का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए खाना भी बन के और थाली लग के हो गई है रेडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शिवांश भी हो गया रेडी कपड़े पहन के, और यहाँ पे इसको वही बिठाएंगे अब। ये देखो डेकोरेशन। सबसे पहले इसको खीर खिलाएंगे, बोला है बेटा? हाँ। तो खाना खाने से पहले शिवांश गया मंदिर में 2 लगाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कि मैं बड़ा होके खूब कमाऊं और उतना ही खाऊं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले मम्मी 2 लगवा रही है शिवांश को, सारे देवी देवताओं की। और उसके बाद फिर मैंने मम्मी और पापा को दोनों को बुला लिया, क्योंकि सबसे पहले मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे को पापा और मम्मी उसको सबसे पहले खाना खिलाए। तो फ्रेंड्स आप सबको पता ही है स्वीटी और मिस्टी को मैंने मम्मी पापा से दूर रखा, और इस बार शिवांश मम्मी पापा के पास यहीं पे पैदा हुआ है और मैं यहीं पर इसको रखूंगी। तो मैं चाहती थी कि इसको मम्मी और पापा दोनों अपने हाथों से सबसे पहले भोग लगाए। तो भाई यहाँ पे मम्मी और पापा दोनों आ गए थे। सबसे पहले पापा ने शिवांश को खाना खिलाया और उसके बाद फिर मम्मी ने। तो जब ये खाना खिला रहे थे ना, जो मैंने इनको बुलाया ना मम्मी को और पापा को, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुए थे एकदम से कि यार ये इतनी देर से डेकोरेशन कर रही, खुद खाना बना रही थी, अकेले कुछ कर रही थी, हमें कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो देखो मैंने इनको खाना खिलाने के लिए बोला ना, सबसे पहले आप इनको खाना खिलाओ। तो दोनों इतने खुश हुए फ्रेंड्स। मुझे इनके हंसते हुए चेहरे देख के ना मुझे सच में बहुत खुशी हुई। तो इसलिए भाई मैंने सबसे पहले मम्मी पापा को ही बोला, और पापा ने इसको पैसे भी दिए थे शिवांश को। तो ये मैंने अभी तो देखे नहीं, आपको मैं आगे बताऊंगी कितने पैसे दिए। तो भाई पापा ने भी शिवांश को खाना खिला दिया और मम्मी ने भी। और अब बारी है हमारी। तो भाई मेरे हाथ से तो मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया, बस
ये कह रहा मैं मेरा पेट भर गया। तो भाई देखो मैं खिलाने लग गई तो थोड़ा सा ही खाया था, ज्यादा खाया भी नहीं था, बस मेरे हाथ से इसने सिर्फ पानी पिया था, वो मैंने इसको पिला दिया था। तो देखो भाई पूरी दोपहर में मैं वहाँ गर्मी में खाना बनाती रही और ये इसने मेरे हाथ से बस थोड़ा सा टच करके भी नहीं देखा। फिर भी मैंने जबरदस्ती इसको थोड़ा सा चटाई दिया था, उसके बाद फिर इसको पानी पिला दिया क्योंकि ये बहुत देर से परेशान हो रहा था। तो लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे शिवांश का अन्नप्राशन हो गया और उसके बाद फिर भाई तीनों चारों बच्चों ने शिवांश के साथ फोटो शूट करी। और मिष्टी का स्टाइल आप देख सकते हो, बैठने का तरीका, बस इसको तो ऐसे खिंचवाने का शौक है। और अलग से वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मिष्टी उठी थी, उठने के बाद भाई इसका रोना शुरू हो गया था, तो ये बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा अलग से वॉइस ओवर कर दूं, नहीं तो भाई इसकी सबसे ज्यादा इसके रोने की आवाज आ रही थी। तो फ्रेंड आज है मेरे भाई का अन्नप्राशन। तो आज अन्नप्राशन सेरेमनी आज के बाद हम इसको खाना खिलाएंगे। पहली बार खाना खाया है। तो अभी इसका टेस्ट ले रहा हूँ, देखो कैसे कर रही है। या मिष्टी सोचे अब मिष्टी को कम मिलेगा, उसको ज्यादा मिलेगा। मिलेगा आपको बिस्कुट भी मिलेगा, आपको बिस्कुट भी मिलेगा। फ्रेंड्स ये देखिए डेकोरेशन हो रहे हैं। पैसे कितने मिले हैं, पैसे देखते भाई। 500 रुपये मम्मी ने दिए, 500 दिए पापा ने, मैंने पापा ने 1000 दिए, फिर मैंने नहीं दिए क्या मेरे बेटे को। 500 सुरेंद्र ने दिए, 1000 रुपये दिए पापा ने, फिर तो पैसे ही पैसे हो गए। 4-5 दिन पहले ये गड्डी ले रखी थी इसने। वो कितने थे हमें, कितने थे वो? 32,000 थे। तो भाई वो तो पैसे उसने ले रखे थे। खाने तो कोई बात नहीं, खा लो। तो ये पैसे पापा ने दिए, 1000 रुपए, 500 मम्मी ने और 500 दिए सुरेंद्र ने। और मैं बना के दिया करूंगी, कोई बात नहीं इसको। मैं इसको बना के दिया करूंगी। भाई बच्चे खाने लगे खाना, अब बाकी सबको खिलाएंगे। पानी पिला दो उसको, पानी पिएगा। ले माँ इसको ले। हम खाना खा लेते हैं। ले भाई पैसे ले लिए मैंने। हाँ लड्डू गोपाल को पहले बोल रहा। खा लो अब खाना। मिचू आप भी खा लो, इसको भी खिला दो बेटा साथ में। खाना कैसा बना स्वीटी? खीर चूरमा। भाई ये शिवांश का खाना, दोनों बहनें ये खा रही है साथ में। उसमें रखे थे भाई गुलगुले, सुहाली, रोटी और चूरमा के लड्डू, साथ में वो नारियल के लड्डू और रोटी भी थी, मीठी रोटी भी थी साथ में। चूरमा लड्डू दियो, मैं लेके आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये चूरमा के लड्डू और ये तीनों है नारियल के लड्डू। ये बढ़िया। ये भाई मैंने बनाए नारियल के लड्डू। तो यहाँ पे हम सब खा रहे हैं खाना। फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। और खाना सच में बहुत ही टेस्टी बना था, जितना भी मैंने बनाया था। खीर तो 1 नंबर की बनी थी और ऊपर से नारियल के लड्डू, उसका तो कहना ही क्या। तो दोपहर का खाना किसी ने खाया नहीं, तो इस टाइम सबको भूख लगी थी और इस खाने के चक्कर में किसी ने खाना नहीं खाया। ये खाना मिला शाम को 5:30 बजे जाके खाने को। क्या ले रखा है अब? नहीं मेरा तो पेट भर गया, आपका पेट नहीं भरा? ये देखो भाई स्टेप के पीछे बढ़ रहा है, ये देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखो। अरे ये कौन है? देखो शिवांश। कैसा लगा आपको? आपको कैसा लगा? कैसा लगा बताओ। ये देखो मीचू दीदी अपनी तरफ कर रही है फोन को। तो फ्रेंड्स ये थी शिवांश की अन्नप्राशन सेरेमनी। कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। और आज से मेरा बेटा सारी चीज खाएगा, पर उसको हम दलिया, खिचड़ी ये सब खिलाएंगे अभी तो 3-4 महीने तक। उसके बाद फिर कुछ ये खाना वगैरह खिलाना शुरू करेंगे, जैसे रोटी हो गई। ओए क्या कर रहे हो आप? ये आज आपको भी दिखना है, आगे आओ। तो भाई ये अपनी तरफ खींच रही है फोन को। जी पापा कहीं जा रहे हैं, जाना है आपको? जाना है? जाओ तो जल्दी जाओ। चुप शिवांश हाई फाई बोलो, ये बोलो ये। तो फ्रेंड्स ये देखो शिवांश बीजू हाई फाई कैसे करता है, ये ऐसे हाई फाई करता है। कैसा लगा आपको? मीचू शिवांश का बच्चा हो, दूध पे लो बेटा। फ्रेंड्स ये देखो कैसे दिख रहा है, इसको खिलाया ना तो
ऐसे ऐसे करो तो हाँ बोलो। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को रोको यहीं पर, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राम राम सभी को, बोलो राम राम कर दो, राम राम सभी को।